हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सपोज करते हैं कि आपकी आर्मी में जॉब लग जाती है या पुलिस में आपकी जॉब लग जाती है। आपको गन देकर क्या हम सीधा फ्रंट पे भेज देंगे कि जाओ लड़ाई करके आओ? नहीं। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या सीधा आपके हाथ में बस इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ा देंगे और बोलेंगे जाइए जाके ऑपरेशन कर दीजिए कि आपने डिग्री तो पूरी कर ली, आपने एमबीबीएस हो गया, चलिए जाइए आप ऑपरेशन कीजिए? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अगर ऐसे डायरेक्ट आपको ऑपरेशन थिएटर में भेज देंगे तो आप तो पर्सन की जान ही ले लेंगे, है ना। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों अलग होती हैं, होती है कि नहीं। अब आप सपोज करते हैं कि बहुत अच्छा गाते हैं और आप प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको किसी बड़े गायक के पास भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, है कि नहीं। तो ट्रेनिंग क्या होता है, मतलब आप ही ने मुझे बताया कि हम डायरेक्ट फ्रंट पे नहीं जाते लड़ने के लिए या हम डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाते। आपको पहले ट्रेंड किया जाता है, यानी आपको पहले सिखाया जाता है कि भाई जो कुछ भी तुमने सीखा है ना, जो थ्योरेटिकल तुमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। और जहाँ पर आपको ये चीज़ें सिखाई जाती है ना बेटा, वही आपकी ट्रेनिंग होती है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, ट्रेनिंग। आइए जानते हैं क्या होता है ट्रेनिंग और कैसे ये एक एम्प्लॉय को डेवलप करता है। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और ट्राई करती हूँ कि सभी कमेंट्स का मैं जवाब दूँ। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट करते रहिएगा। चलिए, और हाँ, अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप जो कुछ भी सीखते हैं थियोरेटिकली में सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है उस बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि एक्चुअली में काम कैसे करना है। तो वैसे ही कंपनीज में भी जब एक एम्प्लॉय आता है तो उसे हम पहले कुछ टाइम की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उसे सिखाया जाता है कि एक्चुअल में उसे काम कैसे करना है, मशीन्स को हैंडल कैसे करना है, ताकि उसने जो कुछ भी सीखा है उसको वो और अच्छे से निखार सके और उसके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो समझ आ गया ट्रेनिंग क्या होता है। अब इसकी प्रॉपर मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह हम देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आप बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की आप नॉलेज गेन करते हैं और कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स भी आप करके जाते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके स्किल को निखारता है, ठीक है, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करता है और किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए। मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ऑपरेशन थिएटर में कैसे काम होता है वो आपको सिखाया जाएगा। अगर आप फौजी हैं तो फौजी की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, है ना। या अगर मॉडल बनना चाहते हैं तो मॉडलिंग की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ताकि आपके अंदर का जो टैलेंट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। थ्रू इट aptitudes, skills and abilities of employee to perform the specific job are increased। मतलब इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक पर्सन का एप्टीट्यूड, उसके अंदर की स्किल्स, उसके अंदर की काबिलियत, यानी काम को करने की जो उसकी क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इट एडिंग एम्प्लॉयज़, एडिंग का मतलब होता है मदद करना। इट एडिंग एम्प्लॉयज़ टू गेन इफेक्टिवनेस इन देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ आपको प्रेजेंट का ही काम नहीं सिखा रहा, बल्कि आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, एप्टीट्यूड है, उनको इम्प्रूव कर रहा है, ताकि आप फ्यूचर में भी और अच्छा काम करें, ठीक है। फ्यूचर में नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने के लिए आप काबिल बने। तो ये होता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है वो हम डिस्कस कर लें। फर्स्ट इज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हर एम्प्लॉय के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, जो वो सीख कर आया है उसको और इम्प्रूव किया जाता है, उसी को हम इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कहते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अच्छा प्रोडक्ट बना कर दें, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड टाइम जो आपके लिए फिक्स किया गया है उस टाइम में आप प्रोडक्शन करें। तो एक अच्छा एम्प्लॉय वही होगा जो फिक्स टाइम के अंदर कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा। तो इसके लिए आप उसे ट्रेन तो करना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जब आप उसे ट्रेनिंग देंगे, उसे बताएंगे कि कम समय में अच्छा प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या मकसद है हमारा ट्रेनिंग करने का,
ताकि हम उनके अंदर की कैपेसिटीज़ को डेवलप कर सकें, क्षमताएं जो होती हैं ना हर एम्प्लॉय के अंदर, उनको डेवलप कर सकें। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो आप उसे ये भी बताते हो कि भैया ये तेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और तुम्हें इस काम को ऐसे करना है, ठीक है, इसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अगर बाई चांस हो जाए तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये भी आप उन्हें बताते हैं ताकि वो फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस, नीड एंड मेरिट्स की। तीनों का मतलब एक ही होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव और ये एक ही बात है, लेकिन नहीं, फ़र्क है दोनों में। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद क्या है ट्रेनिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का, या ट्रेनिंग देने का क्या मकसद है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि ट्रेनिंग देने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, या ये कहिए कि ट्रेनिंग देना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ईजी अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चीज़ों को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से काम करना है, कौन सी मशीन को कैसे हैंडल करना है, तो वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं और इससे कंपनी को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस्ड टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि आपके एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़कर जाते हैं, जल्दी जल्दी कंपनी छोड़ रहे हैं। और एब्सेंट तो आपको पता ही है क्या होता है। तो कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट कब होता है, जब उसे पता है कि उसको ऐसा काम दिया जाएगा जो उसे करना ही नहीं आता, और अगर वो किसी और से पूछेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि इसको इतना भी नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में वो एब्सेंट होता है, काम से दिल चुराता है। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे देंगे, अच्छे से उन्हें काम समझा देंगे, तो वो कभी भी एब्सेंट नहीं होगा, काम करेगा, और जब आप उसके काम की तारीफ करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो काम पे रेगुलर भी रहेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है क्योंकि ट्रेनिंग में आप उसे सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही तैयार नहीं कर रहे हो, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखा रहे हो जो फ्यूचर में चैलेंजिंग जॉब्स को कंप्लीट करने में उसे मदद करते हैं। नेक्स्ट, लेस वेस्टेज। वेस्टेज कम हो जाती है अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो लड़कियां हैं, जब उन्होंने आटा गूंदना सीखा होगा तो ज़रा याद करो फर्स्ट डे कैसा था। जब आपने आटा गूंदना शुरू किया होगा तो प्रांत के बाहर आपने सारा आटा गिरा दिया होगा, है ना। पानी डाला होगा तो वो ज़्यादा डल गया होगा, जिससे वो बिल्कुल छप हो गया होगा, है ना। फिर उसमें आपने और आटा मिला दिया होगा ताकि उसको गाढ़ा करें। आटा डाला तो वो ज़्यादा ही हार्ड हो गया, फिर पानी डाला होगा, फिर पतला हो गया होगा। ऐसा कुछ ना कुछ तो सभी के साथ होता है ना। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस में करते हैं तो आप ट्रेंड हो जाते हैं, और फिर आप 2 मिनट में बहुत अच्छा आटा गूंदते हैं। ना तो प्रांत के बाहर कुछ गिरता है और ना ही आपका आटा पतला या गाढ़ा होता है ना। तो ये कैसे हुआ? ट्रेनिंग से। मम्मी ने आपको ट्रेनिंग दी, डांटा आपको कि बेटे ऐसे नहीं करना, आपको सिखाया, है ना। तो वैसे ही एम्प्लॉयज़, अगर आप उन्हें समझाएंगे कि हाँ मशीन को कैसे यूज़ करना है, कितना रॉ मटेरियल यूज़ करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, तो वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली वेस्टेज कम होगी तो कम समय में गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बन के आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट, हायर एम्प्लॉय मॉरल जो है एम्प्लॉय का, यानी कॉन्फिडेंस, वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब वो अच्छा काम करेगा, आप उस काम के बदले में उसे बोनस देंगे, कमीशन देंगे, प्रमोशंस भी दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसका जो मॉरल है वो बढ़ता है और वो कंपनी के लिए और बेहतर काम करता है। तो आप इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।